कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनात्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे कुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनं विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽधिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।
पुरतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। तुलसा महारानी की जय। परम पूज्य श्री गौ माता की जय। जगदम्ब मात की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
वृंदावन गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला 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 मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला बोले नंद नंदन भगवान की जय। आइए हम सभी भागवत भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करें। भगवान का बाल स्वरूप भगवान नंद नंदन को वंदन करते हुए अपने पितरेश्वरों को प्रणाम करते हुए मां जगदम्बा को प्रणाम करते हुए आप सभी उपस्थित बंधुजन वरिष्ठ जन सभी भक्तिमती माताएं आप सभी को नमन करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज से हम 7 दिवस पर्यंत भागवत भागीरथी के पावन तट में अपने मन शरीर को निमज्जित करेंगे। मां जगदम्बा की महती कृपा है कि नवरात्र में वर्ष के आरंभ में हमको ये पावन प्रसंग प्राप्त हुआ। पिछले 2 वर्ष तो बड़े विकट परिस्थिति में कौन है भैया इधर ये बिना बात के करो। पिछले 2 वर्ष बड़ी विकट परिस्थिति में हमने काटे हैं और इस बार मां जगदम्बा से हम यही प्रार्थना करते हैं शैव काले सप्तशती में जो वर्णन आया है सृष्टिर्भवत तेजा, ये मां जगदम्बा का रूप था जो विगत 2 वर्षों में आपने देखा, जिसको आप महामारी कोरोना के रूप में ये भी मां जगदम्बा का एक रूप है। सृष्टि का सर्जन, उसका पालन और उसका संहार, इसमें भगवान के साथ में आदिशक्ति मां भवानी उनके साथ है। और जब जब मनुष्यों में उन्नति के नाम पर आपाधापी के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है, तब 100 वर्षों में मां ये रूप धारण करती है जो हमने सन 20 में और सन 21 में देखा। संयोगवश विदेशों में तो ये बीमारी
का समय कुछ और रहा, किंतु हमारे यहाँ ये संयोग रहा। आप देखिए कि चैत्र नवरात्र में ही इसका प्रारंभ हुआ, दोनों बार, सन 20 में भी, सन 21 में भी, दोनों बार चैत्र नवरात्र। और इसका जोर रहा, इसका जो पूरा प्रभाव रहा वो आश्विन नवरात्र, कुंवार की नवरात्र तक, 6 महीने बहुत रहा। मतलब नवरात्र से नवरात्र पर्यंत दोनों वर्षों। और इसमें हमने कई अपनों को खोया, बहुत अपने जो नातेदार रिश्तेदार, ऐसे लोग जो आयु भी जिनकी पूरी नहीं हुई थी, वो भी इस दौरान चले गए। और हम उन्हीं के निमित्त इस नूतन वर्ष में इस भागवत का आरंभ कर रहे हैं। ये सत्संकल्प धोसरिया परिवार में श्री माता जी इंदिरा देवी, इनके दिवंगत ब्रह्मलीन पतिदेव की स्मृति में श्री गोविंद जी धोसरिया, और इसमें सहायक रूप में मां जगदम्बा की ही स्वरूपा, इनकी 4 बेटियां, जो श्रीमती रीता राधेश्याम, श्रीमती हेमलता जगदीश, श्रीमती दीपिका जितेंद्र और श्रीमती चेतना श्री राहुल जी, इनके द्वारा ये सत्कर्म आयोजित है पितरों के निमित्त। परिवार में जितने जितने दिवंगत लोग हैं, चाहे वो समकालीन सर हमारे श्री गोविंद जी धोसरिया अथवा उनके पिताजी माताजी और भी जो जो गए हुए, इनके निमित्त ये एक ऐसा आयोजन है जिसको सुनकर हम अपना जीवन तो कृतार्थ करेंगे ही करेंगे, साथ में उन लोगों के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भगवान के सेवा में 2 इंद्रियां ज्यादा सहायक है, एक है आंख और एक है कान। आंख भगवान के दर्शन करके उस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में उतारती है। हमारी आंखें कैमरे के समान एक फोटो उतारती है, जो उस तस्वीर को, उस मूर्ति को हमारे हृदय में स्थापित कर देती है। आप किसी मूर्ति के आगे जाकर खड़े हो जाओ और जी भर करके उनको निहार लो, उनके एक एक अंग प्रत्यंग का दर्शन कर लो, उनके आयुध और उनके दिव्य साज सज्जा का दर्शन कर लो, तो आंखों के माध्यम से वही झांकी आपके हृदय में उतर जाएगी। अगर आप द्वारिका जी गए हैं और वहां ठीक प्रकार से आपने भगवान का दर्शन किया है, तो वो झांकी आज भी आपके अंतरंग में मनः पटल पर विद्युत रहेगी। और एक है हमारे कान। कान हमारे जब किसी बात को सुनते हैं तो वो आसानी से भूल नहीं सकते, आंखें भूल सकती हैं। आंखों को देखा हुआ, अगर आप द्वारिका जी गए पर 5 साल पहले गए तो अब आपको भगवान की मूर्ति ध्यान नहीं आई। यदि आप बद्रीनाथ गए और गए को 7 साल हो गए तो अब आपको भगवान बद्रीनाथ ध्यान में नहीं आ सकते। किंतु कुछ आपने सुना है तो सुनी हुई बात आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसलिए हमारे यहां कथा को
सबसे पहला तत्व आकाश और उसकी इंद्री कान से जोड़कर लिया गया। वेदों को हमारे यहां श्रुति कहा गया है। श्रुति यानी सुनना। लिखने की परंपरा पहले भारत में नहीं थी, सुनना ही केवल था। पहले जो गुरुकुल चला करते थे उनमें गुरुजी बोलते थे मंत्र और उसको सुनते थे पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग, और सुन करके ही याद हो जाता था, पढ़ने का कोई काम नहीं था। हमने कितना कितना पढ़ा है, कितनी क्लासेस में हमने पढ़ा है, किंतु आंखों से देखा हुआ वो हमको कितना याद रहता है। भाई आज से 10 साल पहले जो आपने पढ़ा है याद है क्या हमको? किंतु भागवत हमको याद है। कई कथाएं इसमें ऐसी निकलेगी जो आपको याद है, आप कहोगे कि इसके आगे ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि सुना है, पढ़ा नहीं आपने। तो सबसे पहला तत्व जो आकाश है, और आकाश का जो तन्मात्रा है शब्द, शब्द को ग्रहण करने वाले जो पहली इंद्रिय है उसका नाम है कान, और ये सबसे सहायक है आध्यात्मिक जगत में आपके उद्धार के लिए, आत्मोद्धार के लिए। फिर इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो सुनकर हम अपने जीवन को तो कृतार्थ करेंगे, किंतु हमारे श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा हमारे पितृ भी इसका श्रवण करेंगे। आप में बैठकर, आपके अंदर बैठकर आपके पितृ, जिस वंश परंपरा से आप बंधे हुए हो, जो गोत्र आपका है, आप किस गोत्र में हैं, उनका उद्धार, वो दिवंगत लोगों का उद्धार। आज से 7 दिन यदि हम ठीक प्रकार से बैठे मनन चिंतन कथा का करें, श्रवण करें, तो हमारे साथ में उनका भी उद्धार होगा। अब कई लोगों को ऐसा प्रश्न आता है, ऐसे कैसे होगा? बैठे तो हमें, उनका उद्धार कैसे होगा? आप ये कहो कि हमारा उद्धार होगा तब तक तो ठीक, पर आप कह रहे हो कि पितरों का भी उद्धार हमारे द्वारा हो जाएगा, ये कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है कि हमारे रक्त कणिकाओं से, हमारे सूक्ष्म शरीर के परमाणुओं से हमारी 3 पीढ़ी जुड़ी होती है, जिसको विज्ञान में आज डीएनए कहते हैं। ऐसी सूक्ष्म रक्त कणिकाएं जो विद्यमान है आपके शरीर में। किनकी? बोले आपके दादाजी की, आपके परदादाजी की, आपके पिताजी का कुछ आपके शरीर में। और अगर ना विश्वास हो तो आप घर में ही सुन लेना। कोई हमारी पुरानी माताजी कहेगी, देख तो ये अभी हुआ तो 3 साल का है, पर ऐसा लगता है कि जैसे ये दादाजी के ऊपर गया है। हाँ, ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही चलता है। डीएनए तो आज पता लगाया गया, 5-25 साल पहले, किंतु ये वंश परंपरा हमारी कब से चली आ रही है? कब से हमारे पूर्वज कह रहे हैं कि देख तो इसको ऐसा लगता है कि ये पूरा इसके पिताजी पर गया है। इसीलिए हमारे यहाँ संस्कृत में बेटे को आत्मज कहा गया। आत्मज, आत्मा के द्वारा जाया हुआ, पिता की आत्मा से जाया हुआ, पिता की आत्मा से बना हुआ। इसलिए हम जो सुन रहे हैं उससे हमारी 3 पीढ़ियों का उद्धार होना स्वाभाविक है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपके द्वारा बोला हुआ एक शब्द आपकी 3 पीढ़ियों का व्याख्यान करता है, पता है? आपके द्वारा एक शब्द निकलता है, या आपका खान पान पकड़ करके लोग बता सकते हैं कि आपकी 3 पीढ़ियां कैसे होगी, कैसी रही होगी। कहते हैं ना कि शब्द तो मुंह से निकलता है तो घर की संस्कृति का पता चलता है। माता पिता इसके कैसे रहे होंगे, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसके शब्दों से पता चलता है। इसलिए बेटे को आत्मज कहा गया है। यदि पिताजी कोई संकल्प कर ले, मैं मंदिर बनवाऊंगा, और वो ना कर पाए, कोई कारणवश
ऐसी दुर्घटनाएं हो जाए, कुछ कोई समय ऐसा आ जाए न कर पाए, वो अकारण असमय चला जाए, तो उनके द्वारा किया हुआ संकल्प उनकी संतान पूरा करती है, और तब भी पिता का ही संकल्प पूरा माना जाता है। ऐसा नहीं कोई कहेगा कि भाई उन्होंने संकल्प किया था मंदिर बनाने का, उन्होंने संकल्प किया था भागवत करवाने का, तो देखो वो चले गए। अगर बेटा उस कर्म को करता है तो वह पिता के ही द्वारा किया गया बताया जाएगा। इसको आत्मज कहा गया है बेटे को, और बेटी है आत्मजा। बेटे से भी आगे बेटी क्या है? आत्मजा। और बेटा तो फिर भी माता पिता के आत्मा को टटोलने में नाकाम रह जाता है, किंतु बेटी जो होती है ना, और वो माता पिता की आत्मा को अच्छे से जानती है। कभी कभी तो हमने ऐसा भी रिश्ता देखा है कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर भी बेटी है और माँ को मायके में कोई तकलीफ हुई है तो उसको वहां पता पड़ जाता है। ऐसा जुड़ाव, ऐसा संबंध, ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता बेटी का होता है। तो आज आपके द्वारा भागवत का श्रवण आपके पितरों का उद्धार करेगा। अच्छा, उनको जब वो ये भागवत आपके द्वारा प्राप्त होगी तब घटना क्या घटेगी? जैसे कभी आपने बहुत प्यासे और भूखे व्यक्ति को भरपेट अच्छे से बिठाकर भोजन करवाया और उसने जो अंतरात्मा से आशीर्वाद दिया, तब आपको कितनी सुखद अनुभूति होती है। आपने कभी किया होगा ऐसा, किसी भूखे व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को आपने भोजन करवा दिया, उसको भोजन करवाकर हमको एक ऐसी सुखद अनुभूति होती है जिसका हम 10 लोगों के सामने वर्णन करते हैं, 10 लोगों से कहते हैं। तो जैसे ग्रास पर उस भूखे व्यक्ति की तृप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से यहां कथा के एक एक शब्द से आपकी और आपके पूर्वजों की तृप्ति होगी। और जब वो तृप्त हो जाएंगे, भगवान के धाम को पहुंचेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तब उनके अंतरात्मा से जो आशीर्वाद निकलेगा वो हमारे घर को भर देगा। इससे बढ़कर के कोई दूसरा आशीर्वाद नहीं है, ध्यान रखना। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, इनसे बढ़कर के कोई दूसरा आशीर्वाद इस संसार में है ही नहीं। देखो, मांगलिक प्रसंग में हम एक पूजन करवाते हैं जिसका नाम है नांदी श्राद्ध। भागवत हो, किसी व्रत का उद्यापन हो, कोई मकान का मुहूर्त हो, विवाह हो, तब नांदी श्राद्ध होता है। ये नांदी श्राद्ध, इसको कहते हैं मांगलिक श्राद्ध, जो अच्छे काम में होता है। कल भी हमने किया पूजन में। इसमें 8 आशीर्वाद पितृलोक देते हैं। अब इन 8 आशीर्वाद को समझना आप लोग, और खासकर नौजवान कोई हैं, पितरों के द्वारा मिला हुआ ये 8 आशीर्वाद, आप इसमें से बाहर ढूंढो कि क्या बच गया है। ये 8 में से क्या बच गया, ये बाहर देखो आप। पहला है गोत्रन्नो वर्धताम, हमारा गोत्र सदैव बढ़ता रहे। किससे मांगते हैं? अपने पितरों से। सबसे पहला आशीर्वाद गोत्रन्नो वर्धताम, हमारा गोत्र बढ़ता रहे। दूसरा दातारनो भी वर्धनताम, जो गोत्र बढ़े वो दातार हो, दान देने वाला हो, कंजूस ना निकल जाए। बेटा तो हो, बच्चे तो हो घर में, किंतु कैसे हो? देने वाले हो, उनका हाथ ऐसा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कृपण निकल जाए। वेदाः संततिरेवच, हमारा परिवार, हमारी संतति वेद मार्ग को, भारतीय संस्कृति को मानने वाली होगी। श्रद्धा चनमो विगमत,
हमारे घर में श्रद्धा मूर्तिमान बनकर बैठी रहे। श्रद्धा ही पितरों का दिया हुआ है। आपको पत्थर में भी भगवान जो नजर आते हैं ना, हमारा जो सिर ब्राह्मणों के आगे झुकता है, संतों के आगे जो हमारा सिर झुकता है, ये श्रद्धा पितरों की ही दी हुई। श्रद्धा चरमो अन्नम च बहु भवेत्, अन्न और धन के भंडार आपकी कृपा से हमारे घर में भरे रहे। अतिथिंच लभे मई, दरवाजे पर अतिथि लोग आते रहें और हम उनका सत्कार करते रहें। याचितारश्च संतु, दरवाजे पर मांगने वाले आते रहें। आप दानी हो ये मांगने वाला ही बताएगा, कोई नेता नगरी नहीं बताएगी। हमारे यहाँ के विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद आकर नहीं बताएंगे कि आप दानी हो। एक भिखारी ही कहेगा कि आप दानी हो। एक भिखारी दूसरे भिखारी से बात करेगा कि भाई यूं तो गांव में ज्यादा कुछ है नहीं, पर वो वहां जाना, वो उस घर से मैं आज तक खाली हाथ नहीं आया, तू भी नहीं आएगा। एक भिखारी जब बात करता है ना, तो वो प्रमाणित करता है कि आप कितने बड़े दानी हैं। मांगने वहीं जाया जाता है जहां से कुछ दिया जाता है। आप देखना, जहां से कुछ ना दिया जाए ना, भिखारी भी आजकल वहां एक बार, दो बार, चार बार आप। और जिस घर से ना दिया जाए वो घर क्या होता है? अच्छा, शमशान घाट कोई जाता है मांगने? कोई भिखारी को देखा आज तक आपने शमशान घाट के दरवाजे पर खड़े होकर, भैया दे दो, कुछ ला दो? कोई कहेगा ऐसा? संभव नहीं। जिस घर से कुछ ना मिले ना, जिस घर से कुछ ना दिया जाए, वो शमशान घाट ही होता है। दरवाजे पर मांगने वाले आते रहे, ये भी पितरों का आशीर्वाद है। जब आपके पितरों को कोई कमी होती है, कोई समस्या होती है, कोई आवश्यकता होती है, तब दरवाजे पर कोई मांगने वाला आता है। वो जिस स्थिति में है, जिस योनि में है, जिस परिस्थिति में है, जिस लोक में है, परलोक में है, और वहां उनको जो कमी पड़ती है, तब दरवाजे पर कोई मांगने आता है। तब हमको ये चाहिए कि हम उसको खाली हाथ ना भेजें। थोड़ा विवेक भी ध्यान रखना, विवेक को चूकना मत। दरवाजे पर कोई मांगने आए ना, तो भगवान ने मानव को ही विवेक दिया है, पशु को नहीं दिया है। आप मेरी बात को सुनो और फिर कहो कि दरवाजे पर मांगने आए तो उसको तो देना ही, तो उसको 100 का नोट उठाकर दे दो और वो चला जाए शाम के समय कहां, है ना, और बढ़िया लगा करके वो पी करके और बच्चे को जाकर घर में 2 तमाचे दे, तो पत्नी कहे सत्यानाश हो जाए उसका जिसने इसको पैसा दिया। इसलिए विवेक नहीं चूकना। दान तो देना है, किंतु बुद्धि से देना है, समझ कर देना है। खाली हाथ ना जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और कुपात्र को कोई सदवस्तु का दान ना चला जाए, ये समझना भी आपकी जिम्मेदारी है। पात्र को सुव्यवस्थित वस्तु का दान, वही उच्चतम दान है। तो दरवाजे पर मांगने वाले आते रहे, यह 7वां आशीर्वाद है। और माच याचिष्म कंचन, मैं किसी के दरवाजे पर मांगने ना जाऊं, लोग मेरे दरवाजे पर मांगने आए, ऐसा सक्षम आप हमें बनाए। ऐसे 8 आशीर्वाद पितृ लोग देते हैं। इसके बाहर कहीं कुछ मांगना बाकी रह ही नहीं जाता। कुछ बाकी नहीं रहता। फिर हम ये जो मंदिर जाते हैं, ये तो केवल भगवान को धन्यवाद देने, ये तो भगवान की कृपा है, तूने सब हमको दिया है घर में। हा? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान के पास जाएं तो क्यों जाएं? ऐसा बोलने। आजकल तो मांगने के लिए ज्यादा भीड़ लग रही मंदिर में। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये भाव होना चाहिए कि हम मंदिर जाएं तो नया मांगे, उससे पहले पुराना जो दिया उसके लिए तो हम भगवान को कहें कि नाथ इतनी व्यवस्था आपके द्वारा है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, 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 तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हीने तो जीने के काबिल किया रे, तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री राधे
बस लिया ही लिया है, लिया कुछ नहीं बस लिया है, लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। क्या करते हैं हम भगवान से? मांगते बहुत है और जो पहले उन्होंने दे दिया उसका भी एक बार शुक्रिया, एक बार उनका धन्यवाद करने हम नहीं जाते और नया मांगने पहुंच जाते हैं। बेटे को पास करवा देना, ये अर्जी लगी रहती है 8-10 महीना और वो हो जाए तो बोले नौकरी और लगवा दो, और नौकरी लग जाए तो बोले छोकरी और दिलवा दो। भगवान भी सोचते होंगे पुराना तो इसका सब लिखा हुआ है मेरे खाते में, हाँ लाल डायरी बना दी इसने, तो पुराना तो कुछ मिटा कर जाता नहीं और नया नया मांगने आता। पितृ सब देने वाले हैं, आप पितरों के लिए समर्पण भाव रखो, पितृ सब देने वाले हैं। पितरों के बाद आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़े भगवान है ना पितृ हैं, माता पिता हैं, उनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं। यदि वो हम पर अप्रसन्न हो जाए तो आप कितने भी भगवान के मंदिर जाओ, कितना भी दीपक लगाओ, परेशानी घर में बनी रहेगी। और एक और बात, समस्या यहां शुरू होती है कि पितरों के निमित्त किया क्या जाए, ये भी ठीक ठीक कई लोगों को पता नहीं है। करें क्या? चलो ठीक है, हम पितरों की समस्या हमारे घर में है, हमको कुछ करना है, करें क्या ये पता नहीं है। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, हम उनकी बातों में लग जाते हैं और वैसा हम कर देते हैं, और करते हुए भी फायदा नहीं होता है तो फिर क्या कहते हैं, अरे कितना तो कर लिया, कुछ होता तो है नहीं। क्या ऐसा किया जाए जिससे पितृ संतुष्ट हो जाए, उनको मोक्ष मिल जाए, उनको मुक्ति मिल जाए? आज उसी विषय में कथा है। आज वो दोनों बड़े विषय पितरों के आने वाले हैं कथा में, जो पितरों की चाहत होती है। बाकी सब दिखावा है, बाकी सब ढकोसला है, एक रूढ़िवादिता है जो चला आ रहा है, बस किसी ने शुरू कर दिया। कोई 18 पुराण में तो नहीं लिखा, हाँ एक 19वीं पुराण है जिसका नाम है डोकर पुराण। वो डोकर पुराण में ये कुछ लिखा हो तो भगवान जाने। 2, 4, 10 उम्र दराज डोकरिया माजी जिस घर में इकट्ठी हो जाए, वो चाहे जो शुरू करवा दे, उसको कहते हैं डोकर पुराण। शास्त्र सम्मत ना हो, और मजे की बात तो ये कि अगर 2-4 माताएं कहीं इकट्ठी हो जाए ना 50, 60, 70 वाली, तो वो कोई पढ़े लिखे पंडित को भी पागल कर दे। जो अच्छा पठित हो, आचार्य हो, और ये कहां मिलती है, शादी कहीं हो रही हो, फेरे पड़ रहे हो, वहां पंडित जी को पागल कर दे। अरे ये तो कराया ही नहीं, ये सो तो हुई ही नहीं, ये तो बांधी हुई नहीं, ये तो करी हुई नहीं। वो पंडित जी को भी बेचारे को लगे कि हाँ मैं पढ़ नहीं पाया बराबर में, अभी कच्चा रह गया। बात शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। मैं आपको भी कहूंगा और आप भी इस बात का प्रचार प्रसार करो कि बिना पढ़े किसी चीज को आप मन से मत बोलो।
कई ऐसी रूढ़िवादिता है, कई ऐसे ढकोसले हैं, कई ऐसी पुरानी परंपराएं हैं जिनको बंद करने की बहुत आवश्यकता है, जिसके कारण कई घर परेशान हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं उनमें हो जाती है, किंतु कोई समझने को तैयार नहीं, बस दिखावे में जिए जा रहे हैं। उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसे करेंगे, वो शिव मंदिर गए तो हम भी जाएंगे, उनने ये चढ़ाया तो हम भी चढ़ाएंगे, ऐसा उसने किया तो हम भी करेंगे। हमको अपने से कुछ नहीं पढ़ना है। समस्या यहां खड़ी होती है कि हमको पुस्तक खोल के नहीं पढ़ना है, हमको तो बस जो भेड़ चाल चल रही है, हाँ, उसी में जीना है। तो पितरों के निमित्त ये भागवत है, और सुन करके हम अपने पितरों को भी कृतार्थ करेंगे। करवाने वाले आयोजक लोगों को तो इसका फल है ही है, किंतु जो आकर बैठ गया नियम पूर्वक 7 दिन इसमें आहुति दे दी अपने मन की, अपने समय की, उसको यहां से तरना निश्चित है, उसके पितरों का उद्धार होना निश्चित है। अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो पद्म पुराण के 6 अध्याय, बाद में भागवत शुरू होगी। तो ये पद्म पुराण क्यों कर रहे हैं? नाड़ा तो बांधा गया है भागवत पुराण के लिए, तो ये 6 अध्याय पद्म पुराण के क्यों लिए जा रहे हैं? क्योंकि ये भागवत के ही सम्मत है। इन 18 पुराणों में यदि किसी पुराण की बड़ाई हुई है तो वो है भागवत, और ये बड़ाई स्वयं भागवत ने नहीं की है। यदि भागवत ही अपने मुंह से कह दे कि मैं तो ऐसा हूं, तो फिर वो गरिमा इतनी रह नहीं जाएगी। तो फिर किसने बड़ाई की है? पद्म पुराण ने, स्कंद पुराण ने इसकी बड़ाई की है, इस भागवत की बड़ाई की। और इसका प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं हम सभी, वयम वयम यानी हम सभी उन श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। किन श्री कृष्ण को? बोले जो सच्चिदानंद रूप है, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करना जिसका काम है, और भक्त के तीनों प्रकार के कष्टों का हरण करना जिनका काम है, ऐसा स्वभाव जिनका है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमन है। सच्चिदानंद रूप है भगवान। इस श्लोक में भगवान का रूप बताया है, काम बताया है और स्वभाव बताया है। और दूसरे श्लोक में कथाकार की वंदना है, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परिव्राजक संत श्री सुखदेव जी को नमस्कार है, जो कि सर्वभूत हृदय है। परिव्राजक ये वैशिष्ट है सुखदेव जी का। परिव्राजक का अर्थ है जो रुकता ही नहीं, चलता ही रहता है। ऐसा संत जो रुके नहीं, चलता रहे। कई लोग जो संत रुक गए ना, खराब हो गए। रुकने वाला संत खराब हो जाता है। रुकने वाला पानी यदि कहीं रुक जाए, नदी का, पीने लायक बचेगा क्या? पोखर बन जाए। और यदि वो बहता रहेगा, संत और नदियां बहती ही अच्छी लगती है,
यदि संत और नदी रुक जाए ना एक जगह, तो वो सेवन के योग्य नहीं है। कोई संत यदि ये आश्रम बना ले कहीं और बस वो एक जगह हो जाए उसका ठिकाना, तो फिर वो गया काम से। किसी एक घर पर संत रुक जाए, अच्छा पैसा वाला देख ले कि बस ये तो हमारी अच्छी सेवा कर रहा है, अब हमको जाना भी कहाँ है, क्या करना है। परिव्राजक हैं सुखदेव, वस्त्र भी जिन्होंने नहीं पहने, सुखदेव जी ने वस्त्र नहीं पहने, नग्न ही शरीर है, दिगंबर वेश। ऐसे सुखदेव जी जो सर्वभूत हृदय हैं। कथा एक लाइन में आप इतनी समझ लीजिए, आप में से कईयों को याद होगी सुखदेव जी की कथा, जिनको नहीं याद है, शिव जी के आशीर्वाद से, शिव जी के दिव्य वचनामृत अमर कथा का श्रवण करके व्यास जी के यहां उनकी पत्नी के गर्भ से 16 वर्ष में जो जन्मे, कितने वर्ष में? 16 साल में जन्मे। वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस प्रभु की माया तेरे ऊपर व्यापेगी नहीं, तुझे भगवान की माया से कोई समस्या नहीं होगी। तब जाकर के मां के गर्भ से बाहर आए, फिर भी घर का विश्वास नहीं किया, होते साथ ही घर छोड़ दिया। क्योंकि घर का विश्वास करने में क्या होता है कि फिर बुआ जी गोद में उठा लेती है, फिर मौसी जी खिलौने खिलाती है, हाँ? फिर बड़ी माँ लाड़ लड़ाती है, तो आदमी उलझ जाता है। नहीं रुके, होते साथ ही घर का त्याग कर दिया। किंतु बेटा जा रहा हो तो पिता कैसे रह सकता है? उनको तो ममत्व उमड़ा, तो पीछे से पुकारने लगे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, कहां जा रहे हो? अरे हमारी बात तो सुनो, 2 पल घर में ठहरो तो सही। किंतु बेटा तो ऐसा बेखबर, उसको कानों में मानो शब्द ही नहीं जा रहा है, वो तो अपनी धुन में सीधे चला जा रहा है। तब वृक्ष ने उत्तर दिया, सुखदेव जी नहीं बोले, सुखदेव जी के बदले वृक्ष बोले। क्या बोले ये भागवत में नहीं लिखा है। ये भागवत जो है ना बड़ा गूढ़ ग्रंथ है, साधारण भाषा इसकी नहीं। अगर साधारण भाषा होती तो इतनी कथाओं की आवश्यकता पड़ती नहीं। किसी संत के द्वारा सुनने का तब ही जो हमको न समझ में आए, तभी तो आनंद है। वृक्ष क्या बोले होंगे, कैसे बोले होंगे? आज तो वृक्ष बोलते नहीं, बोलते हैं कि नहीं? वृक्ष बोलते हैं, सुनने वाला हो तब। बोलने को तो पूरी प्रकृति बोलती है। देखो कोई आपसे बोलेगा कब? जब आप उसके पास थोड़ा सा बैठो, तब वो ना बोलेगा। बैठोगे ही नहीं, चलते रास्ते बोलेगा वो। भगवान भी बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं, किंतु हम उनको समय नहीं देते। हम बैठते ही कहां हैं? नवरात्र चल रही है, माता जी के मंदिर में जाएंगे, फूल चढ़ाया नहीं, कंकु चढ़ाया नहीं, के भागे। शिव जी के मंदिर गए, 1 लोटा पानी ढोला और कुछ चढ़ाया और फिर भागे। वहां बैठे कब? उनके पास बैठे कब? उनके पास बैठे तो वो बात करें। और माताओं में तो पूजा करने की एक प्रतियोगिता होती है, कौन जल्दी करे। हा? अभी शीतल सप्तमी गई, पूछना कभी शीतलना माता जी से जाकर कि क्यों, क्या हालत है? तो बोले, कहेगी मैया इनको आज के बाद भेजना मत मेरे पास, हाँ, नहीं तो एकाध को मैं मेहंदी फेंकी, कंकु फेंका, फूल फेंका, पूड़ी फेंकी, मैं तो करिए ही। बाहर जाके फिर भीड़ में से आकर क्या बोलती, मैं तो करिए ही, मैं तो सब लगी भीड़ में, तो घुस गई अंदर और करके आ गई, है ना। जंग जीती जैसे है, प्रतियोगिता, एक प्रतियोगिता थी, कौन पहले करके आए। माता जी भी। पूजा का अर्थ होता है सजाना। पूजा का अर्थ क्या है? भगवान को सजाना। और कैसे करते हैं पूजन? कंकु आंख में, मेहंदी भगवान के माथे पर, और सिंदूर चढ़ाया तो होंठ पर, ऐसे पूजन होती है। भगवान को सजाना। यदि हम उनके पास बैठे, थोड़ा सा समय निकाले, तो वो बात करें। वृक्षों ने उत्तर दिया। लोग हमको पत्थर मारते हैं व्यास जी, बदले में हम उनको अपना बेटा देते हैं। पत्थर मारा कोई
आम के पेड़ को, तो वो क्या देता है? अपना बेटा। पत्थर के बदले में जो बेटा दे, इससे बढ़कर के कोई संत हो सकता है दुनिया में? और आप व्यास जी, आप भी तो संत है ना, और आपका बेटा तो दुनिया का भला करने जा रहा है, क्या उसको घर में रखोगे? तब लगा व्यास जी को कि बात तो सही है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जाने दिया अपने बेटे को। ऐसे सर्वभूत हृदय जो सबके अंदर विद्यमान है, ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार। पहले श्लोक में कथा, जिनकी कथा है, और दूसरे श्लोक में जो कथाकार हैं, दोनों की वंदना है। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। नैमिषारण्य से आख्यान शुरू होता है। लखनऊ से 100 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आज भी अरण्य है, अर्थात वन है। आज भी आज की भौतिक सुख सुविधा से दूर है वो स्थान, और बड़ा मनोरम है। 3 बार हमारी वहां कथा हुई, तो वहां दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सुरम्य वातावरण, और वैसे हमको भी ये नैमिषारण्य ही मिला है। ज्यादा दौड़ धूप भी नहीं, आराम से शांति में खेत में है। वहां 88,000 ऋषियों ने पूछा शास्त्र सम्मत धर्म का मर्म क्या ऐसा सुना जाए जिससे परिपूर्णता का अनुभव हो। तब श्रीमद् भागवत के विषय में सूत जी ने कहा। सूत जी कहते हैं कि ये एक ऐसा अनुष्ठान है 7 दिन का, जिसके आगे सारे आध्यात्मिक जगत के साधन फीके पड़ जाते हैं, और इसका एकमात्र सर्वोपरि प्रत्यक्ष सबूत अगर आपको चाहिए, गवाह चाहिए, तो वो है ब्रह्मा जी, जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनकर के मोक्ष का अधिकारी पाया। तो उनको लगा कि फिर मैंने जो इतने व्रत जप तप नियम संयम अनुष्ठान यज्ञ यागादि ये जो बनाए, ये किस काम का? तब उन्होंने एक धर्म का तराजू लिया और एक पलड़े पर भागवत सप्ताह विधि का श्रवण फल, और एक तरफ जितने भी यज्ञ यागादि जप तप व्रत अनुष्ठान है सबको चढ़ाया। तब क्या देखा कि जिस पलड़े पर भागवत रखी है वो जमीन से उठा तक नहीं। तब उन्होंने निश्चित कर दिया कि भागवत ग्रंथ ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके श्रवण मात्र से मानव अकस्मात मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इतना सरल और सुगम साधन है। करना क्या पड़ेगा? केवल मन लगाकर बैठना पड़ेगा, बस एक आसन बनाना पड़ेगा, एक अपने शरीर को तपाना पड़ेगा। 3 घंटे 4 घंटे जो भी समय मिला है, इसमें हमको एक ऐसा आहार लेकर बैठना है, एक ऐसी व्यवस्था लेकर बैठना है कि बस अब बैठे तो फिर बैठे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बैठे और फिर थोड़ा सा बातें घूमकर। तब भी कथा तो आनंद देने वाली ही है। अगर कोई 2 घंटा भी सुने ना, तो भी कथा तो आनंद ही देगी। किंतु यदि पूर्ण उसका श्रवण किया जाए तो वह जीव मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और इस विषय में वृंदावन में घटी हुई एक घटना की बात आती है। नारद जी बद्रिकाश्रम से चले जा रहे थे। सनकादि ऋषियों का समागम हुआ। सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषिगण हैं। हमेशा 5 वर्ष के ही दिखते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज है जिनकी आयु का कोई पार नहीं है, और वो हैं सनकादि ऋषि। नारद जी को मिले और पूछा कि भैया ऐसे आप दीन मुखी हो रहे हो, ऐसे उदास हो रहे हो, जैसे किसी गृहस्थी का पूरा घर जल जाए, घर में रखा हुआ सारा धन जल जाए, घर में रहे हुए सारे उसके प्रियजन मर जाए, और फिर उसकी जैसी अवस्था होती, ऐसे आप दुखी मन से कहां जा रहे हो? तो बोले आपने ठीक कहा, हमारा तो सब कुछ नष्ट ही हो गया मानो। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम्हारे कौन बच्चे हैं, तुम्हारी कौन पत्नी है जो मर गए, इतना दुखी हो रहे हो? बोले आज तक जो साधना हमने की
जो वेदांग को हमने सर्वोपरि माना, वो आज हमारा बेकार चला गया, निरर्थक चला गया। कैसे? नारद जी सुनाते हैं कि मैं कलयुग के आगमन पर पृथ्वी का दर्शन करने गया। अब पृथ्वी कैसी है? भगवान के स्वधाम जाने के बाद में यहां क्या वातावरण बदला है, और उन्होंने एक एक स्थान का वर्णन किया है। हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, कहां कहां वो गए ये सब बताया। रामेश्वरम, हरिद्वार आदि आदि। ऐसे घूमते हुए मैं वृंदावन गया। धन्य है वृंदावन, जहां आज भी भगवान की भक्ति नृत्य कर रही है। चारों तरफ के तो तीर्थ भी अब बेकार हो चुके हैं। नारद जी क्या कहते हैं? ये तीर्थ भी अब सेवन के योग्य नहीं बचे हैं। यवनों का अधिकार इस पर हो गया है। सत्य तो मानो मर ही गया है, और घर में घर वालों की कोई सुनने वाला नहीं है। श्याल को बुद्धिदायक है, पैसे की वाहवाही है। जितने भी बुरी स्थिति हम यहां कलयुग में देख रहे हैं, वो सबका वर्णन भागवत में नारद जी ने किया। किंतु वृंदावन को धन्य कहा। और वहां घटी हुई घटना के विषय में क्या कहते हैं कि मैं जब वृंदावन के दर्शन करते हुए जा रहा था, तब यमुना के तट पर मैंने देखा कि दो पुरुष वृद्ध अवस्था में अचेत पड़े हैं। वहां कुछ स्त्रियां हैं, नवयुवतियां हैं। उनमें एक बहुत सुंदर दिखने में ऐसी स्त्री है जो बार बार विलाप करती है, रोती है, पंखा झलती है उन वृद्ध पुरुषों को, और बाकी स्त्रियां उस स्त्री की सेवा में। मैंने सोचा कि देवियों के बीच में जाने में ठीक है नहीं, कोई हमको क्या कहेगा, ऐसा सोच करके हम सीधे जाने लगे। तब वह स्त्री ने हमको पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुक जाओ साधु पुरुष, मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर जाओ, क्योंकि आपके दर्शन तो सभी साधनों से ऊपर है ना। आप नारद जी हैं, हम आपको जानते हैं। वह स्त्री ने नारद जी को पहचान लिया। तब नारद जी ने पूछा तुम कौन हो? तब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा हद हो गई, आप तो दिख रही हो 30 साल की और ये तुम्हारे बेटे तो दिख रहे हैं 90-90 साल के, ये कैसे संभव है? तब उन्होंने कारण बताया। देखो कथा अटपटी है, बहुत अटपटी कथा है। माँ है 30 वर्ष की और बेटे हैं 90 वर्ष के। माँ को चिंता क्या है कि बेटे मरणासन्न पड़े हैं, मरने वाले। 90 साल का जो हो गया उसका भरोसा क्या? कब उसको डॉक्टर नब्ज पकड़ कर कह दे बस हो गया, तब क्या कहेंगे? तो मां को तो बड़ा दुख हो रहा है। उन्होंने अपनी कथा सुनाई। भक्ति महारानी कहती है द्रविड़ देश से हम चली हैं, दक्षिण प्रदेश से। मेरे बच्चे तरुण थे, मैं नवयुवती थी, किंतु जैसे जैसे हम भारत में उत्तर की तरफ चलते गए वैसे वैसे हमारी स्थिति दयनीय होती चली गई। गुजरात आते आते तो गुर्जरे जर्जरो जायते, क्या लिखा है कि गुजरात आते तो आते हम तीनों ही जर्जर हो गए, माँ भी और दोनों बेटे भी। किंतु धन्य है वृंदावन नगरी, जहां मैंने पैर ही रखा तो मैं तो पुनः नवयुवती हो गई, किंतु मेरे बेटे जो के त्यों बने रहे, बूढ़े के बूढ़े ही बने रहे। नारद जी कुछ ऐसा प्रयास करो जिससे मेरी समस्या का हल हो जाए, क्योंकि आपके दर्शन निरर्थक नहीं जाते हैं। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपको नमस्कार है, क्योंकि आपसे तो पढ़कर प्रहलाद भगवान के इतने बड़े भक्त बने।
आपके सानिध्य में ध्रुव जी ने मात्र 6 महीने में भगवान को पा लिया, तो आपके दर्शन कभी निरर्थक होते हैं क्या? आज हमारा भी ये कार्य सफल कीजिए, हमारे बच्चों को आप पुनः तरुण कर दीजिए। तो नारद जी से जितना बन पड़ा, नारद जी ने प्रयास किया। क्या प्रयास किया भाई? उनके कानों में वेद और वेदांत का घोष किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ सुनाया। पर क्या होता पता है? वो ज्ञान और वैराग्य वहां उठते, थोड़े बैठते, जम्भाई लेते और फिर पड़ जाते। हाँ, जैसे किसी को नींद की गोली ना दे दे और उसको फिर कथा में लाकर बिठा दो। और मैं तो कहता हूं कथा में लाकर बिठाने में उसको नींद की गोली देने की जरूरत ही नहीं। कई ऐसे हमको मिलते हैं जो कहते हैं कि आपकी कथा तो हमने क्यों कहा, क्या दिक्कत है? बोले डॉक्टर गोली देते हैं पर उससे इतना फायदा नहीं पड़ता है, हम आपकी कथा में आकर क्या बैठते हैं? बस कोई टेका थोड़ा सा मिल जाएगा। भोजन तो हो ही गया है, दोपहर का समय है ही है। हाँ, कोई टेके से बिठा दे और कूलर अच्छा लगवा दिया आयोजक ने, तो बस फिर तो हो गया 4 घंटे। घर में यूं भी कोई सोने ना दे। ज्ञान और वैराग्य पड़ गए, तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। आकाशवाणी ने क्या कहा? नारद जी सत्कर्म करो। बड़ा गंभीर विषय है, आप मनन चिंतन करना इस विषय पर कि नारद जी वेद और वेदांत सुना रहे हैं, गीता पाठ सुना रहे हैं, इससे बढ़कर के सत्कर्म और क्या है बताइए? आकाशवाणी कर रही है सत्कर्म करो। नारद जी को बात समझ में नहीं आई, इसलिए नारद जी दुखे हुए गए और ये सारी कथा सनकादि ऋषियों को सुनाई। सनकादि ऋषियों ने कहा सत्कर्म जानना चाहते हो? बोले हाँ। क्या कहा? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधैहि। ज्ञानी जन सत्कर्म ज्ञान यज्ञ को कहते हैं। इसलिए भागवत के आगे क्या लगा है? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। सबसे बड़ा यज्ञ है तो वो है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ से भी बड़ा ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में मन भटक जाता है। द्रव्य यज्ञ मतलब जो घर में आप पूजन पाठ करते हो, कभी आप स्वाहाकार करते हो, कुछ चढ़ाते हो भगवान को। और तो और कईयों का तो मन पूजा करे आधा घंटा, पर आधा घंटा में आधा मिनट भगवान में मन ना लगे। उसको घर में कुत्ता घुस रहा है वो दिखेगा, पर भगवान सामने गिर गए वो नहीं दिखेगा। चूल्हे पर से दूध उफन रहा है वो दिखेगा, हाँ? पर भगवान को कहां टिक्की लगाई है वो नहीं दिखेगा। इसलिए द्रव्य यज्ञ से बढ़कर ज्ञान यज्ञ है। यहां कथा में कब मन लग जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ये 4 घंटे हम घर में बैठकर पूजन कर सकते हैं क्या? ऐसी धूप में, खलियान में बैठकर पूजन, भगवान ठाकुर जी हम आपको ला दे, करो पूजन 4 घंटे, नहीं कर पाएंगे। किंतु हम कथा कब सुन लेंगे, कब ये समय बीत जाएगा हमको पता नहीं पड़ेगा। जो अकस्मात हमारे मन को खींचकर भगवान के चरणों में लगा दे, ये कथा का प्रताप है। कम रसम तत्र के रसे स्थितिम करोति या सा कथा। जो रस में मानव की स्थिति कर दे उसका नाम है कथा। नारद जी ने जब सत्कर्म के विषय में सुना कि भागवत ही सत्कर्म है, तो उन्होंने कौन करेगा ये प्रश्न खड़ा हुआ, किससे करवाऊं? भक्ति महारानी का दुख दूर करना है, किंतु करवाएं किससे? आप ही कथा कीजिए। सनकादि ऋषियों को ही नाड़ा बांध दिया और मैं कथा सुनूंगा। कथा सुनाने वाले 4 और सुनने वाला 1। किंतु आनंद की बात यह है कि जब ये चर्चा हो रही थी तो वहां एक ऋषि खड़े थे, भृगु जी। भृगु जी ने अपनी पत्नी को जाकर कहा कि सनकादि ऋषि कथा गाएंगे और नारद जी सुनेंगे। इतनी सुंदर कथा तो हमने कभी, भाग्य है हमारा, हमको चलना चाहिए। पत्नी ने कहा देखो मैं जरा तैयार होती हूं, तब तक अपने जरा मोहल्ले में तो कह दो। ऋषि का घर तो मोहल्ला किसका? ऋषियों का।
जो जहां जैसा रहेगा वैसे ही उसकी जात समाज वाले लोग रहेंगे, मोहल्ला उसी को तो कहते हैं। तो भृगु जी ने थाली बजाते हुए कहा, ए सुनो लोगो, सनकादि ऋषि कथा वाचेंगे और नारद जी जैसा श्रोता होगा, सोचो कितनी दिव्य कथा होगी। तो ऋषियों ने हाथ का काम भी छोड़ दिया। ये बड़ी बात है। हम क्या करने आए हैं इस संसार में? दो तरह के लोग होते कथा सुनने वाले भी। एक तो कहता है जरा मैं ये काम निपटा लूं, अभी तो कथा चलेगी 4 घंटे की, अभी चलेंगे आराम से। कोई कहेगा अभी तो 7 दिन की है, अभी तो चलेंगे आराम से, दूसरे दिन तीसरे दिन, आज तो शोभा यात्रा ही हुई है, अभी धीरे से पहुंचेंगे। एक ऐसी व्यवस्था होती है लोगों की। और एक लोग ऐसे होते हैं कि भैया आए क्यों है इस संसार में, क्या करने आए हैं? मकान बनाने, दुकान सजाने, घर व्यवस्थित करने। हमारा इस धरा पर हमारा अवतरण हुआ क्यों है? ये अपने आप से पूछोगे तो उत्तर अंदर से मिल जाएगा कि क्यों आए हैं। भृगु जी ने जब इस प्रकार की डोंडी पीटी तो सारे के सारे ऋषि मुनि चले। ये कथा बड़ी दिव्य हुई, ये साधारण कथा नहीं हुई। न केवल ऋषि लोग उस कथा में पहुंचे, ऋषियों का संबंध है वेद के मंत्रों से, तो वेद के मंत्रों ने कुमारों का, बटुक ब्राह्मणों का रूप बनाया और वो भी कथा में पहुंचे। ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों का रूप बनाकर वेद मंत्र कथा में पहुंचे और वेद मंत्रों से ये चर्चा पहुंची देवताओं तक। तो देवताओं ने कहा कि एक बार हम सुखदेव जी की कथा में गए, आगे आगे बैठना चाहते थे तो सुखदेव जी ने उठाकर भगा दिया, है ना। ऐसी एक कथा है। राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने बैठे सुखदेव जी, तो देवता लोग अमृत कलश लेकर आए। ये राजा तो मरने वाला है, इसको कथा की जरूरत थोड़ी, इसको अमृत की जरूरत। हम अमृत देते हैं, इसको आप अमृत पिला दो और बदले में कथा आप हमको सुना दो। तो सुखदेव जी ने कहा, क्व कथा क्व स्वधा लोके क्व कांचो क्व मणिर महान। कहां कांच का टुकड़ा और कहां मूल्यवान मणि? क्या मणि से कांच के टुकड़े की अदला बदली हो सकती है? और जिस प्रकार कांच के टुकड़े से मणि की अदला बदली नहीं हो सकती, देवता उसी प्रकार तुम्हारी ये अमृत के बदले हम तुमको कथा नहीं सुना सकते। चलो भागो यहां से, कथा शुरू तब होगी जब तुम यहां पंडाल से बाहर निकल जाओगे। कथा सुनना चाहते तो ऐसा आगे आगे जाकर के डिस्टर्ब करते क्या कथाकार को? कथा सुनना चाहते देवता लोग तो चुपचाप बैठ जाते जहां जगह मिली, किंतु उनको कथा सुनना थोड़ी था। आज भी कई देवता लोग आते हैं कथा में। हमारी कथा में कोई आता है सीधे आएगा ऊपर, उसको कथा क्या चल रही है, कौन कितने सुन रहे, मन लगाकर कोई लेना देना नहीं, सीधे बस ऊपर। हम उनको देवता की संज्ञा देते हैं। बड़े बड़े देव आजकल ऐसे हैं। आज देवताओं को मौका मिला कि उस दिन तो सुखदेव जी ने भगा दिया, आज हम आगे नहीं जाएंगे, जहां जगह मिलेगी बैठ जाएंगे। तो वेद के मंत्रों से ये बात देवताओं तक पहुंची तो देवता भी कथा सुनने गए। अब देवताओं से ये बात पहुंची गंगा जी तक, तो गंगा जी ने सकल तीर्थों का आवाहन किया। जितनी भी तीर्थ हैं, यमुना, कावेरी, कृष्णा, वेणा, नर्मदा, सबको बुलाया और कहा देखो जब मैं इस धराधाम पर आई तो भगवान ने मुझे कहा था कि लोगों के पापों का यहाँ क्षरण करना। मैंने कहा कि लोगों के पाप लेकर मैं कहां जाऊंगी? तो कहा कि जहां मेरी कथा हो गंगा, तू वहां कथा में चली जाना, जितने तू लोगों के पाप संचित करेगी वो भी सारे के सारे मिट जाएंगे। ऐसी है भगवान की कथा। तो तीर्थों ने भी, नदियों ने भी देवियों का वेश बना लिया और उस कथा में पहुंचे। ऐसी दिव्य कथा हुई। कथा के पहले कीर्तन हुआ। क्या कीर्तन हुआ? हम भी गाएंगे कीर्तन। बड़ा ये कथा जो है ना विलक्षण है। यहाँ माता जवान है और बेटे कैसे हैं? बूढ़े। अच्छा देखो, आपके हृदय में अपने आप से पूछो, अंदर टटोलो, अंदर अपने आप से पूछो कि अंदर भक्ति जवान है कि बूढ़ी है? उत्तर मिल जाएगा आपको। और यदि अंदर से उत्तर आ रहा हो कि भक्ति जवान है कि बूढ़ी, तो अंदर से उत्तर आएगा जवान है भक्ति तो नहीं। तब पूछो धीरे से कि इसके बेटे ज्ञान और वैराग्य की शरीर में क्या हालत है हमारे अंदर? ज्ञान कैसा है अंदर? तो बोले उसमें थोड़ी शंका है। वैराग्य कैसा है? तो बोले वो मरा हुआ ही पड़ा हुआ है लगभग, समझो आप, है ना। ये कथा
अगर आप अंदर जियोगे, अंदर झांकोगे, तो ये कथा आपको बिल्कुल सटीक बैठेगी। भक्ति जवान है। भक्ति यदि जवान ना होती तो ऐसी धूप में शोभा यात्रा, ऐसी धूप में कथा का श्रवण संभव है क्या? ये नवरात्र का उत्सव, ये शीतला माता का पूजन, ये गरबे करना, ये संध्या के समय दीपक लगाना, सुबह उठकर पूजन करना, ये जवाब है, ये उत्तर है कि आपके अंदर की भक्ति जवान है। किंतु ज्ञान और वैराग्य कैसे हैं? बोले है तो सही, किंतु थोड़ा सा आप यही समझ लो कि 90 साल के हो गए हैं। हाँ, उनको बोलते भी नहीं बन रहा है। सबके अंदर है, किसी का ज्ञान मरा नहीं है, किसी का वैराग्य मरा नहीं है, किंतु सोया हुआ है। ऐसी ही ये कथा है। हमको अपने ज्ञान वैराग्य को प्रबल करना है। भक्ति तो जवान है, ज्ञान वैराग्य प्रबल कब होंगे? माता 30 साल की और बच्चे 12 साल के, बात जमती है। तरुण अवस्था में बच्चे हो, बात जमती है। पर माता यदि 30 साल की हो और बच्चे 90 साल के हो, बात नहीं जमेगी। सनकादि ऋषि कथा बाँचने बैठे कहाँ? हरिद्वार। इलाज किसका कर रहे हैं कथा के बहाने? भक्ति महारानी का। भक्ति महारानी कहाँ है? वृंदावन में, यमुना के तीर। हरिद्वार कहाँ और वृंदावन कहाँ? ऐसा इलाज आज भी होता है। डॉक्टर वाला इलाज नहीं, डॉक्टर तो प्रत्यक्ष खड़ा रहेगा सामने तो ही इलाज होगा, किंतु हमारे शास्त्रों का, वेदों का इलाज आज भी 1000 किलोमीटर दूर से हो जाता है। अभी के समय में कोई बीमारी आए, कोई कष्ट आए, कोई ऑपरेशन हो किसी का, तो लोग हमको फोन लगाते हैं कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्या करें? महामृत्युंजय शुरू कर दो। अब ऑपरेशन चल रहा है बंबई में और महामृत्युंजय चल रहा है इंदौर में। उसी व्यक्ति का इलाज कहां चल रहा है? 1000 किलोमीटर दूर। ऐसे ही हरिद्वार में कथा हुई, और कथा शुरू नहीं हुई, कथा के पहले कीर्तन हुआ। कौन सा कीर्तन? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
दूसरा कोई शब्द नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं। इसलिए ये कीर्तन संतों का बड़ा प्रिय कीर्तन है। ये कीर्तन जब वहां प्रारंभ हुआ तब वहां विमान पर चढ़ चढ़ के देवता लोग आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे। जो अच्छा गाता बजाता था वो बढ़िया गाने बजाने लगा कीर्तन में। तो जो नाचने वाले थे वो बैठ नहीं पाए, वो थिरकने लगे, उठकर नाचने लगे। और उनको जब ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगी, गुलाल बरसने लगा, तब वो और आनंदित हो गए। उस पांडाल में भूल गए लोग कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। तब एक प्रकाश हुआ। प्रकाश से माने ऋषि भी सभायाम, ऋषियों की सभा में एक प्रकाश हुआ। प्रकाश ने एक आकृति ली। नारद जी ने देखा कि ये कौन है, इतना प्रकाश, इतना उजाला। धीरे धीरे वो तीन आकृति